पहला, on the basis of angle between line of motion and line of impact. किसके बेसिस पे on the basis of angle between line of motion and line of impact. तो इसके आधार पे दो टाइप के कोलिजन है। पहला है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा आपका है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन का मतलब अगर लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, हेड ऑन। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल हो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक। साथ में डेफिनेशन लिख लो, हेड ऑन कोलिजन का डेफिनेशन लिख लो। इफ द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट बोथ कोइंसाइड देन इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ये लिखने के बाद नीचे डेफिनेशन लिखना। सर दोबारा बोलना डेफिनेशन। हेड ऑन लिखो कि if line of motion and line of impact, if line of motion and line of impact both coincide, line of motion and line of impact both coincide, दोनों coincide करते हैं, then it is called head on collision। इसे क्या बोलेंगे अपन, head on collision। और if there is angle between line of motion and line of impact, if there is angle between line of motion and line of impact, then it is called oblique collision। समझ में आया? If there is angle between line of motion and line of impact, then it is called oblique collision। और कुछ एंगल हुआ लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट में, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक। और अगर दोनों कोइंसाइड करके तो क्या बोलेंगे, हेड ऑन। तो ये दो टाइप के कोलिजन है। ये किसके बेसिस पे है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, समझ में आया सबको ऑनलाइन? यस सर। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ ई के आधार पे, यस और नो, ई के आधार पे जो है वो है आपका पहला कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें अगर ई की वैल्यू 1 हुआ उसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यानी ई की वैल्यू अगर 0 हुआ तो बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और एक होता है पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। पार्शियली इनइलास्टिक कब होगा, ई की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो और 0 से ज्यादा। इसे बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक। 1 से कम हो 0 से ज्यादा हो, इसे क्या बोलेंगे, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, क्या हुआ, कौन कौन से
समझ में आया क्या किया? यस और नो? लिख लीजिए इसको जल्दी। क्लियर है सबको? परफेक्टली इलास्टिक कब होगा? तो ई क्या हो 1 ई जब 0 हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और ई अगर 1 से कम हो 0 से ज्यादा हो तो पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। लिखो फिर मैं और कुछ लिखवा दूं। ओके अच्छा, अब देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जितना रिफॉर्मेशन है उतना ही क्या हो गया रिफॉर्मेशन, यानी बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है। तो लिखो इसके अंदर वर्ड पॉइंट्स इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन body reforms completely. In perfectly elastic collision, body reforms completely. Body क्या होता है? Completely क्या हो जाता है? Reform हो जाता है. Body reforms completely. और दूसरा there is no loss of energy. There is no loss of energy. There is no loss of energy. There is no loss of energy in perfectly elastic collision. So kinetic energy is conserved in this case. There is no loss of energy in case of perfectly elastic collision. So kinetic energy is conserved in this case. So kinetic energy is conserved in this case. लिखो kinetic energy क्या होती है? Conserved होती है. So kinetic energy is conserved in this case. Done? अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? मैक्सिमम लॉस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, there is maximum loss of energy in case of, there is maximum loss of energy, there is maximum loss of energy in case of perfectly inelastic collision, in case of perfectly inelastic collision. मैक्सिमम लॉस किसमें होगा? और पार्शियल इलास्टिक में क्या होगा? इन बिटवीन होगा। यस और नो? तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी किसमें होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। हां चलो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन। हाँ कौन बोल रहा है? अरे आपने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो मतलब इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगे ना इसमें? हाँ, इनिशियल सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही फाइनल होगा, क्योंकि लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। फिर उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन की बात करेंगे। ठीक है बेटा? यस और नो? The first question is, एक बॉडी है यहाँ पे मान लो 4 kg का, दूसरा बॉडी है आपका 8 kg का, ये इधर चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड, ये इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड। इनके बीच में जो E है, E की वैल्यू है आपकी 1/4। क्वेश्चन क्या है लिखिए, फाइंड आउट velocity of
each ball after collision. Velocity of each ball after collision. ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए कितना है. पर्सन में दोनों टकराएंगे तो कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी ये बतानी. करो ट्राई. एक इक्वेशन किसका लगेगा ई का और एक किसका लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन का. कोलिजन में हमेशा क्या रहता है मोमेंटम कंजर्व होता है. लिखो इस चीज को कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन केस ऑफ कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व लिख लो इन केस ऑफ कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. क्यों? लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा नेट फोर्स जीरो. इसलिए ठीक है. नाउ ट्राई टू सॉल्व. क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या क्या करना है बता दिया मैंने. एक क्या करना है मोमेंटम कंजर्वेशन. एक आपको ई का इक्वेशन लगाना है. By using these two equations find out the values. सर 4 kg ब्लॉक की आ रही है 190/12 और 8 kg की बता. चेक करते बेटा अभी. सर इसमें नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे. नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो जैसे दो दो कोलाइड कर जाएंगे तो एक की वेलोसिटी पीछे होगी ना. जरूरी नहीं है. कम होगी पीछे ही हुए जरूरी नहीं है. ओके सर.
सर एक 14.16 आ रही है और एक 11.67 आ रही है। हम्म, कितने आ रही है दोनों में? नहीं, पहले वाले पहले का कितना है? 37.5। 37 पर नहीं। सर 20 से तो कम ही होगा ना बेटा। सर मेरे आ रही है पहले की 11.67 और दूसरे की 14.16। ये माइट बी करेक्ट। बाकी देखो ऐसा खुद से सोच सकते हो, अभी पूरा प्रोसेस बताया। एक स्पीड क्या होगी 4 kg वाले की, बढ़ेगी घटेगी? बड़े नहीं घटेगी। घटेगी। और 8 kg वाले की बड़े बढ़ेगी। आंसर उसी के रिलेवेंट। 15.8 और 10.8। आप सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर दो। इधर देखो, तो स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर क्या लिखना चाहिए बताइए? फाइनल मोमेंटम। स्टार्टिंग मोमेंटम कितना है? 20 into 4 कितना है? 80 प्लस 8 into 10, ये भी कितना है? 80। सही लिखा है क्या मैंने? बाद में क्या हुआ, 4 kg की स्पीड जो है वो v1 हो गई और 8 kg का मान लो v2 हो गया। व्हेन यू सॉल्व इट क्या मिलेगा? 160। 4 को कॉमन निकाल लो, v1 plus 2v2। व्हेन यू सॉल्व इट क्या मिलेगा? 40 बराबर v1 plus 2v2। सही है क्या? यस सर। और यस और नो? यस सर। अच्छा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको e का इक्वेशन बनाना है। e बराबर क्या था? v2 minus v1 upon u1 minus u2। e कितना गिवन है बताओ? 1/4। ये गिवन है। अब यस और नो? तो यहाँ से आप v2 minus v1 लिखो और साइन के साथ वैल्यू रखो। u1 कितना था? 20 और u2 कितना था? 10। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो? 10.5 बराबर 4 टाइम्स v2 माइनस 4 टाइम्स v1। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो। व्हेन यू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन 1 by 4, when you multiply equation 1 by what? बताओ 4 से और सेकंड के साथ ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए 160 बराबर 4v1 प्लस 8v2। अरे हाँ है ना, 4v1 प्लस 8v2। और ये आपको क्या है? 10 बराबर 4v2 माइनस 4v1। तो ऐड कर दो 160 प्लस कितना होगा? 170 और ये 4v1 कट जाएगा और 12v2 आ जाएगा। तो v2 कितना आएगा? 170/12 और सिंपलीफाई करें 14.16। हाँ कितना आ जाता है सॉल्व करके? 1250। कितना आ रहा? 14.16। हाँ तो ये मीटर प्रोसेसिंग। यस सर। सिमिलरली आप ये v2 आ गया तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो v1 आ जाएगा। v1 कितना आएगा? 14 माइनस 2v2। 14 कितना था सॉल्व करके? नहीं पूरा सॉल्व करके कितना था? 14 माइनस 11.6 11.66। 11.6 लगे क्या? समझ में आया क्या? यस सर। आपको यहाँ पे दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? आर यू गेटिंग? यस और नो? अगर मैं इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एग्जाम में फास्ट करने के लिए to solve problems fast. Problem इसके लिए क्या है? देखो v1 जो होता है वो होता है नीचे आपका आएगा समेशन ऑफ मास। यस और नो?
ऊपर क्या आएगा, समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम प्लस ई टाइम्स m2 into u2 minus u1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। v2 क्या होगा, क्या आएगा, समेशन ऑफ मास इनटू समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम e टाइम्स m2 की जगह पे क्या होगा m1 और ये क्या हो जाएगा u1 माइनस। देख लो, इसे अपन डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। राइट दिस टू फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पी इनिशियल है ना वो हाँ सर, जो आपने समेशन लिखा है वो पूरे वाले मोमेंटम V1 आई का है ना। p इनिशियल, जो इनिशियल मोमेंटम उनका सम तो दोनों इक्वेशन सेम है। सेम कहाँ है, m2 m1 है। नहीं, P इनिशियल। हाँ, दोनों में सेम है। ये लिखो, फिर मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करके बताता हूँ आंसर कैसे आया। डायरेक्ट आ जाएगा, कोई भी आपको सॉल्व करने की जरूरत, ये पूरा दो एक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एग्जाम में सवाल फास्ट हो जाएगा। लिखो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सर इससे इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों वाले हो जाएंगे, मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करने इलास्टिक वो भी हो जाएगा। बेटा ई लिखा है ना, Yes, डिपेंडेंट। sir. ये अगर 1 होगा तो 1 लिख दे, जो भी होगा रखते जा। ओके सर। और ये किसके अलोंग लगाना है, केवल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। फॉर्मूला इज वैलिड ओनली अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस सर, यही आ रहे हैं। हाँ, ये सेम ही आएगा। तभी मैं करके बताता हूँ, इससे आपको थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन बताओ क्या था एक बार। एक बॉडी कितने केजी का था, सर 4 kg का था, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। ये कितने का था, 8 केजी हाँ, वो 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड। और ये कितने चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना गिवन था, 1/4। अगर मुझे एग्जाम में फास्ट करना है, मेरे बोर्ड पे देखिए, एग्जाम में फास्ट करना है तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा v1 समेशन ऑफ मास कितने केजी का हो गया, दोनों को जोड़ दो 12 नीचे लिख दो। समेशन ऑफ मोमेंटम क्या 160 आया था, प्लस e की वैल्यू क्या होगा 1/4। v1 है तो m2 लिखो 8 into u2 कितना था 10 माइनस u1 कितना था 20। यस और नो, यहां देखो डायरेक्ट आंसर आएगा 160 प्लस ये 2 हो गया माइनस 20 हो गया ना, अपॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया 140 बाई, ये सॉल्व किया था। यस और नो, नहीं गुड V1 है ना। 70 by 6 35 by 3 right? यस ये याद है, यस सेम आप v2 भी निकाल सकते हो। तो v2 कितना आया बताओ, 85/6। v2 सॉल्व करें तो समेशन ऑफ मास कितना है 12, ये क्या हो जाएगा 160 1/4। v2 है तो m1 लिखना है into u1 minus u2। यस और नो, यस सर। तो सॉल्व करिए 160 160 प्लस क्या 10 बचेगा by 12 कितना आएगा 170 by 4। यही था सॉल्व कर, पहले भी ये है। कितने स्टेप में सॉल्व हो रहा है, एक स्टेप, उसमें कितना लग रहा था, दो इक्वेशन लिखो फिर सॉल्व करके आंसर निकालो। बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए, गलत करोगे याद नहीं होगा फिर रॉन्ग हो जाएगा। एक दो सवाल और करते हैं, और किसके अक्रॉस लगाना है हमेशा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, याद रहेगा। यस सर। एक सवाल और करके बताइए, हटा लो इसको, बोर्ड पे निकालो, लिख लिया सबने ऑनलाइन। सर मतलब ये सिर्फ हेड ऑन के लिए है ना क्या, ये फॉर्मूला। हाँ ठीक है सर। क्या बोल रहे हो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ मतलब ये फॉर्मूला हेड ऑन के लिए है ना बस, क्योंकि सबके along the लिए line- हेड ऑन ऑब्लिक सबके लिए है, बस आपको ये याद रखना है किसके लॉन्ग लगाना है, केवल अच्छा ठीक है सर। किसके लॉन्ग लगाना है, सर लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। हाँ सबके लिए वैलिड है। अगला सवाल देखिए,
कॉलिजन को जैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप को मैं आपको दे रहा हूँ। ये मान लो 3 kg का है और इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका बॉडी 6 kg का है और इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू 1/2 है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ each ball just after collision. Find out velocity of each ball just after what? Collision. Now proceed. So V1 20. सर 20 और 225/9 आ रहा है। 20 और 20 225 और बाय 9। 225/9। 20 और 225 बटा 9 नहीं। सर 75/3 हो गया, 3 से कटेगा ना। चेक करते हैं अभी। सबका आ गया? Yes. सबका सर राइट फोटो लगाया? Yes, sir. ठीक। तो हमें क्या क्या चाहिए था? V1 V2। तो V1 लिखेंगे, समेशन ऑफ मास कितना होगा बताओ? 9 kg। और टोटल मोमेंटम कितना है? 90 प्लस 210। E की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1 है तो m2 लिखना है इंटू u2 माइनस u1। ठीक है? Yes, sir. सॉल्व करेंगे तो जाएगा 210 प्लस का 3 Minus और ये माइनस क्या घटा है अपॉन 9 कितना जाएगा? 210 माइनस 30 बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना? Yes, sir. 80 बटा 9। Yes. ये याद है सबका? Yes, sir. V1 20 हो गया और अगर अपन V2 निकाले तो नीचे वाला ये पूरा टर्म सेम रहेगा 9 210 ये रहेगा 1/2 1 कितना है 3 30 माइनस 20 और कर लो 210 प्लस 3/2 इंटू यहाँ पर जाएगा 210 प्लस बाई 9 कितना हो गया? 25 हो गया। 25/9। Sir, 25 to 25 ही हो गया, एंड में कट रहा था। 225 का आएगा. ये 225 आ रहा था। Yes, हाँ, sir. 225 ठीक है 25 आ रहा है ना? Yes, sir. समझ में आया क्या करना? किलो का सही था ये दोनों। हाँ समझ में आया? कोलिजन आसान है। तो ये आपका कौन सा कोलिजन था? हेड ऑन कोलिजन। अब क्वेश्चन जाते हैं ऑब्लिक कोलिजन पे। तो नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम्स ऑन ऑब्लिक कोलिजन। इरेज कर दूं तो हमने सॉल्व कर लिया। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन पे।
इसकी ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल है 2 kg का, कितने केजी का? और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेडियस आप इसका मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर। एक दूसरा बॉल आ रहा है इसकी लॉन्ग, इसकी स्पीड इधर की तरफ है, इसका रेडियस मान लो है 3 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, और ये इधर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका मास 2 kg, इसका मास 4 kg कर लेते हैं, और E की वैल्यू 1/2 मिल है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर collision। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट वेलोसिटी एंड स्पीड, फाइंड आउट स्पीड ऑफ each ball just after collision। ट्राई करें। ओके, क्या आएगा? फिगर ड्रॉ करो, सोचो। ठंड लग रही है क्या? ऐसे बंद कर सकते हो? रिमोट है क्या? कहाँ है प्रेस?
Right, sir. देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ड्राइंग करो ठीक से, जब कोलिजन होगा उस समय का फिगर बनाओ। फिर देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, लाइन ऑफ मोशन कौन है, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, वो एंगल निकालो। फिर वो फॉर्मूला लगा जो मैंने V1 V2 वाला बताया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द। सर 3/2 होगा इसमें tan थीटा, मतलब Vy बाय Vx करेंगे तो। और चेक करेंगे तुम्हारा कितना आ रहा है बताओ। सर एक सेकंड निकाल। हम्म
कुछ किए ड्रॉ करो, दिमाग लगाओ। तुम लोग आया किसी का ऑनलाइन में? सर एक सेकंड। सोचने वाला सवाल दिया है तो सोचना है ना। प्रियांशु, सर थीटा समझ नहीं आ रहा, मतलब इसमें थीटा क्या होगा, थीटा कैसे निकलेगा? सर बाकी तो लाइन ऑफ एक्शन इसके डायगोनल ही आएगा ना। मंगन, हाँ लाइन ऑफ एक्शन डायगोनली आएगा। थीटा तो सर मतलब दोनों सेंटर ऑफ मास ऐसे पास करके ऐसे थोड़ा टेढ़ी लाइन में। चलिए मैं बताता हूँ। जब ये टकराने वाले होंगे मैं ऊपर फिगर ड्रॉ करता हूँ। बोर्ड पे देखो वरना समझ नहीं आया। और ये इसके पास आ गया ऐसे, और ये टकराने वाले हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर है। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये सुनो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है क्या है, कौन सा लाइन है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये आपका था लाइन ऑफ मोशन। यस सर। तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, ये तो रेडियस होगा इसका। यस सर। तो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। यस सर। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ? रेडियस सर 3 मीटर दिया है। ये 5 हो गए सर, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, ये 5, ये 3, तो ये 4 हो जाएगा। यस सर। यस तो ये क्या 37 डिग्री एंगल होगा? यस हुआ नहीं हुआ? कोई दिक्कत? 70 डिग्री हो गया। अब बस आपको जो भी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट करना है, इसके along the line of impact कितने चल रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड से। यस सर। तो 20 का जब इधर कंपोनेंट करोगे और ये क्या है, परपेंडिकुलर आएगा। यस इधर वाला क्या 20 cos 37 होगा। cos 37 बोले तो 45, यानी कितना हो गया 16। तो इसके लॉन्ग 16 आ गया, और वर्टिकल में कितना आ गया 12 आ गया ना। 20 sin 37 3/5, यस सर। तो 12 इधर आ गया। सेम काम इसके लिए होगा, इधर वाले के लिए। ये 30 से था, बताओ इसके लॉन्ग कितना कंपोनेंट आ गया? ये 37 हो गया, यस सर। तो कितना आएगा 30 cos 37। 30 cos 37 मतलब 4/5 कितना हो गया? 24। यस सर। तो इसके लॉन्ग आपका 24 आ गया, है ना। और ये वर्टिकल में कितना रहेगा? ये हो जाएगा 18। तो देखकर18। तो 12 और 18 में कोई चेंज नहीं नहीं आएगा। इसमें कितना चेंज आएगा? 16 और 24 में। और हम इसका v1 निकाले, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या निकाले? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v1। ये किसके लॉन्ग है? अलोंग क्या? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट है? तो v1 ही बताया था समेशन ऑफ मास कितने केजी का हो गया? 6 केजी। अरे सुनो, यस सर। ऊपर समेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम x वाला इसके लॉन्ग वाला लेना है, तो 2 kg into 16 32 प्लस 24 into 3 कितना हो गया? 72।
टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 104। 104 क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम प्लस ई की वैल्यू कितनी दी? 1/2। अच्छा 1 है तो m2 लिखेंगे, m2 कितना था? 3 सॉरी 4 और u2 माइनस u1, u2 कितना था? 24 यस और नो? Yes, sir. माइनस u1 कितना था? 60. सॉल्व कीजिए 104 प्लस 2 8. ये कितना बचेगा? ये 4. तो 4 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड. 120. हाँ 60 20. 120 नहीं 20 आएगा. हाँ तो क्या 20 मीटर पर सेकंड आएगा? Yes, sir. तो ये पहले का 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अगर आप इस पहले का बनाओगे फिगर तो 20 पॉजिटिव में आए तो इसके अलावा कितनी वेलोसिटी होगी? 20 और ये वाला क्या अनचेंज रहेगा? ये कितना था? 12। इसका जो स्पीड होगा निकाल सकते हैं कितना होगा स्पीड? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 12 का स्क्वायर 140 कितना होगा टोटल? 544। ये आपका हो गया स्पीड किसका? स्पीड ऑफ बॉल वन ये सब लिखो इसको जल्दी से। ये आ गया फिर आप 2 भी निकाल लोगे। एक एक से लिख लो, कहीं कोई डाउट हो कोई चीज समझ नहीं आया हो पूछ सकते हो एनीवन। और फिगर अच्छे से बना लो कॉपी के अंदर। लिख लो फिर V2 निकाल के बताओ। V2 निकाल के बताइए क्या है। 16 मीटर पर सेकंड. वो तो ये वाला कंपोनेंट है डाउन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और एक रह गया ना 18 दोनों का डिफरेंस निकाल। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया क्या किया? यस यस सर। सर. ठीक है अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये तो स्पीड ऑफ बॉल 1 आया है, बॉल 2 का भी स्पीड निकालना है। Sir, root 68. हाँ Root 68. हाँ बॉल 2 का स्पीड कैसे निकालें?
सबसे पहले v2 निकालिए। v2 along the line of impact कितना होगा 6 104 बस e की वैल्यू क्या है 1/2 v2 मतलब m1 कितना है 2 kg into u1 minus u2 u1 कितना है 20 u2 कितना था -30 ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है 16 minus 20. सर मिस्टेक है ना हाँ मिस्टेक है u1 कितना था बेटा 20 सर एक बार मास में सर को 4 kg भी दिया था है ना सर लेकिन उसमें 24 हाँ यहाँ कुछ मिस्टेक किया मैंने ये सॉरी ये देखो 24 नेगेटिव में था ना बेटा अपोजिट में था -24 और इवन क्या था -16 ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 माइनस बन जाएगा 20 40 हो गया नहीं -40 हो गया माइनस क्या उसको अलग कंपोनेंट वेलोसिटी मिलेगा, इसको अलग कंपोनेंट मिलेगा। ये तो डायगोनल वाली वेलोसिटी मिलेगा। हाँ तो एक ही ये v1 v2 तो किसके लिए वैलिड है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेकिन दोनों अपोजिट में है ना तो सर उसमें लेकिन ये इधर की तरफ आ रहा है इधर की क्वेश्चन लिया तरफ क्या उसमें अलोंग द लाइन ऑफ मोशन लिया नहीं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना है 2030 तो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन है ना, कहाँ अलोंग द लाइन ऑफ मोशन 20 मीटर पर सेकंड मोशन तो ऐसे के अलोंग हो रहा है यार हाँ तो उस अलोंग में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है क्या बोल रहा है सर अलोंग द 20 मीटर पर सेकंड तो ये है इसका कंपोनेंट लिया अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर सर वहां पे अलोंग द लाइन ऑफ मोशन लिया कहाँ लिया है 20 और 30